h ऊंचाई पर है, ठीक है। वुडन प्लैंक के सरफेस से h ऊंचाई। इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 से हमने छोड़ा, तो क्वेश्चन ये है कि जब चाकू एंटर करेगा इस वुडन प्लैंक में, तो वुडन प्लैंक में चाकू, ये चाकू ऐसे, ये जो है ना, ये सरफेस है, ठीक है, ये वुडन प्लैंक है। तो चाकू जब इसमें एंटर करेगा तो एंटर करते समय इसको एक अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, लकड़ी की जो यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि जब चाकू इसमें एंटर करेगा तो एंटर करते समय कितना इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा होगा लकड़ी के द्वारा, ठीक है। ये जो वुडन है, इस वुडन के द्वारा इसको कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा होगा, ठीक है। और डाटा इसमें ये भी दिया है कि जो चाकू है ना, इस सरफेस से डी नीचे पेनिट्रेट कर जाता है। मास ऑफ चाकू हमने मान लिया m है, चाकू का मास m है, ठीक है। ये सुंदर से चाकू। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वुडन प्लैंक ड्यूरिंग पेनिट्रेशन ऑफ चाकू, ठीक है। चाकू के पेनिट्रेट करते समय ये वुडन प्लैंक कितना इस पर रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगी, उसका कैलकुलेशन पूछा हमसे, ठीक है। चलो समय तुम्हारे पास 1 मिनट का है। चलिए आंसर मैच करवाइएगा। अच्छा बताइए, ये जो टिप है, ये टिप टोटल नीचे कितना गया, सरफेस तक तो h आएगा, लेकिन इससे नीचे d और एंटर कर गया, तो टोटल नीचे कितना आया, दैट विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने आपको पहले बताया था कि बॉडी कितना नीचे आएगी, वही क्या होगा, बॉडी का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, और इसमें d और ऐड कर लो, क्योंकि टोटल नीचे कितना गया वर्टिकल में, h प्लस डी। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, और फाइनल वेलोसिटी भी कितना इसके पास 0, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी तो इसने गेन किया था, बट ड्यूरिंग पेनिट्रेशन इट्स एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन अगेंस्ट पेनिट्रेशन। इसने जितनी भी काइनेटिक एनर्जी गेन किया था चाकू ने, उस सारी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें खर्च कर दी, पेनिट्रेट करने में। कितना पेनिट्रेट किया इसने, डी। अच्छा, ये एक बात और यहाँ पर दी होगी कि जो चाकू पर एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा, वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट होगा। तो वर्क डन कितना हुआ होगा बोलो, F इंटू डी के बराबर। ये जितने भी इसने जितना भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया, एक तरह से 100% लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन अगेंस्ट पेनिट्रेशन इनटू वुडन प्लैंक। तो कितना वर्क डन अगेंस्ट पेनिट्रेशन होगा, रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना है डी, ठीक है। अब बच्चे नहीं पूछे कि सर ये जो है माइनस में वर्क आएगा, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ड ऐड किया वर्क डन अगेंस्ट पेनिट्रेशन। तो अगेंस्ट का मतलब कि यहाँ पर पहले से प्लस आ गया, ठीक है। चलो एफ की बात करनी थी, एक लाइन का कैलकुलेशन, ये एफ बराबर क्या मिला बोलो, mg h प्लस डी, और बाई में क्या बनेगा, डी। इसकी शक्ल और चेंज करनी है तुमको, तो mg इंटू 1 प्लस h बाई डी, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये हमसे पूछा था। अब देखने में डरावना क्वेश्चन था, बट देखो कैलकुलेशन 2 लाइन का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ऐसा मेथड होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा तुम बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करो। चलिए ये नोट कर लिया। चलिए कुछ और चुटकुलों की बात कर ली जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं, इस बार आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन चलिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं, एक पुली है और इससे इस साइड ब्लॉक हमने हैंग किया स्प्रिंग की हेल्प से, और एक ब्लॉक हमने रस्सी के द्वारा अटैच करके उसको जमीन पर रख दिया ऐसे, ठीक है।
इसको हमने ज़मीन पर ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इस ब्लॉक का मास हम मान लेते हैं, दिया हमको 2 kg और इसका मास दिया है 5 kg। और जो स्टिफनेस है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का, वो मान लिया जाए डाटा 40 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। और ये पुली है जिसको हमने फिक्स पुली नाम दिया यहाँ पे, मासलेस फिक्स पुली। क्वेश्चन इसमें बना, देखो लैंग्वेज हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आप सुन करके उस लैंग्वेज को लिख लेना हिंदी में। क्वेश्चन ये पूछा कि जब 2 kg ब्लॉक, ये जो 2 kg ब्लॉक है ना सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, जब 2 kg ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा तब उस टाइम पर 5 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितना है। वेलोसिटी ऑफ 5 kg ब्लॉक व्हेन 2 kg ब्लॉक जस्ट लीव द सरफेस, 2 kg ब्लॉक जस्ट लीव द सरफेस। बस इतनी सी कहानी है इसकी। और इनिशियल सिस्टम के पास कोई भी एनर्जी नहीं है, इनिशियल किसी के पास कोई एनर्जी नहीं है। अब इस क्वेश्चन में दूर दूर तक तुमको ऐसा नहीं पता चल रहा है कि इसमें करना क्या है, बट करना तो वही है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 kg ब्लॉक से मिला जाए तो 2 kg ब्लॉक का सरफेस पर जो फोर्स लग रहा होगा, जो इसको खींचना चाहता है, जिसको इस सरफेस पर बनाए रखना चाहता हो, कितना होगा? ये होगा 20 न्यूटन, ठीक है। 2 kg है तो mg से g से मल्टीप्लाई करने पर 20 न्यूटन। ऐसे ऊपर एक टेंशन बन गया होगा T, ठीक है। अच्छा, तुम इस बात को फील करना कि अगर ये रस्सी है, ये एक रस्सी है, ये रस्सी और ये भी एक रस्सी होती, तो जितना ब्लॉक 2 kg ऊपर जाता उतना 5 kg ब्लॉक नीचे जाता। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि स्प्रिंग फैल सकती है, स्प्रिंग फैल सकती है। अगर स्प्रिंग फैल सकती है तो जितना 2 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना 5 kg ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा। क्यों ज़्यादा जाएगा? क्योंकि ये ब्लॉक किससे अटैच है? स्प्रिंग से। और स्प्रिंग क्या है? एक्सपेंड हो सकती है, धागा एक्सपेंड हो नहीं सकता, ठीक है। तो तुम्हें तब की बातें करनी है जब ये ब्लॉक 2 kg वाला जस्ट सरफेस छोड़ा है। तो तुम इस ब्लॉक से पूछो कि इसको सरफेस छोड़ने के लिए क्या कहा जाए, या इससे हम क्या करें कि ये ब्लॉक सरफेस छोड़ दें। तो इसने अपनी एक मजबूरी बताई। मजबूरी क्या थी? कि इसका खुद का वेट इसको नीचे खींच रहा था। अगर इसको उठाना है तो कम से कम हमें इतना ही बल कहाँ पर लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। और हमें क्या लगाना है? जो रस्सी है ना, इस रस्सी में जो टेंशन हो गया, टेंशन इसको ऊपर उठाना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि रस्सी टाइट होगी, ब्लॉक नीचे, और ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा, एक्सपेंड होना चाहेगी, ये धागा टाइट होना चाहेगा, ये नीचे खींच रहा। तो इस रस्सी में टेंशन देखो धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता। एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर टेंशन बढ़ते बढ़ते इस 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक जब सेचुरेट हो जाएंगी चीज़ें तब उस टाइम पर टेंशन कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो हमें तब की बात करनी है यहाँ पे जब ब्लॉक 2 kg सरफेस जस्ट छोड़ा है। तो सबसे पहले उस कंडीशन में स्प्रिंग के साथ क्या हुआ होगा? तुम देख लेते हैं कि इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग when 2 kg block, when 2 kg block just leave the surface, just leave the surface, ठीक है। just leave the surface, just leave the surface। तो चलिए बताइए कि स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आएगा, तो उस इलोंगेशन की बिहाफ पे स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हो जाएगा? अगर इलोंगेशन x है तो k इंटू एक्स हो जाएगा स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा। तो तुम ये बताओ कि 2 kg ब्लॉक सरफेस कब छोड़ेगा? जब टेंशन वेट के बराबर होगा इसके, और जो टेंशन होगा वो k इंटू एक्स के बराबर। चूँकि ये जो स्प्रिंग है और रस्सी दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? फोर्स सेम होता है, ठीक है। तो k इंटू एक्स बराबर किसके होगा? 20 न्यूटन। और k का मान कितना दिया क्वेश्चन में? 40 इंटू एक्स बराबर कितना? 20। x बराबर कितना बन गया? बोलो 1/2 मीटर। मतलब 5 kg ब्लॉक नीचे कितना जाएगा? 1/2 मीटर,
ये 2 नहीं समझना, ऐसे हमने बोल दिया था। ये 5 kg ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, 1/2 मीटर। तो ये बात हमने आपको पहले बताया कि अगर ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फैल सकती है, उस केस में जितना 2 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना 5 kg ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे जाएगा। कितना गए देखो, 1/2। जब ये सरफेस छोड़ने का मन बनाया तब तक ये ब्लॉक 1/2 मीटर नीचे जा चुका है। अब देखो ये जस्ट सरफेस छोड़ा, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंज नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी अभी कितना है इसके पास, 0। पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। समझ में आ रही बात। और हमें इस 5 kg ब्लॉक की रफ्तार बतानी है, तो रफ्तार बताने का मतलब इसको कहीं ना कहीं से काइनेटिक एनर्जी मिल रही, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ रही है। और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब यहाँ पर कुछ एनर्जी में लॉस होगा। तो लॉस किसके पास होगा, देखो 5 kg ब्लॉक नीचे जाएगा, तो जब नीचे गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है, और साथ में इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट एनर्जी जो बढ़ रही है वो साथ में स्प्रिंग वाला बढ़ रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग जब भी कंप्रेस होगी, इलोंगेट होगी, दोनों कंडीशन में स्प्रिंग कितना एनर्जी स्टोर करेगी, वो हाफ की एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। और उसकी कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, वो बात लिख लो। और चाहे तो तुम ये कहो लॉस इन एनर्जी बराबर गेन इन एनर्जी, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लॉस इन एनर्जी दैट इज mgh। गेन कितना होगा, बोलो, हाफ mv² प्लस हाफ kx², इतना गेन होगा, ठीक। h का वैल्यू कितना रखा जाएगा, ब्लॉक टोटल नीचे कितना गया, वर्टिकल 1/2, तो मास रखा जाएगा 5 kg, जी रखा जाएगा 10 और इस रखा जाएगा 1/2, और मास कितना रखे हैं 5, वी हमको नहीं पता, के का मान बोलो, के का मान कितना है 40, और x का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया हमने 1/2 का स्क्वायर करें देखें, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे हम देखेंगे, ये 5 खत्म करेंगे 10 को तो 5 बनेगा, और फाइनली 25, तो एक साइड 25 देखो, यहाँ पर क्या बनेगा 5v²/2, और यहाँ देखो 1/4, 40, 10 और 10/2 5, ये 5 आएगा, इस साइड लाओ, -5, 20 बनेगा, 20 × 2 डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 40 बराबर 5v², v² बोलो 8 आएगा, और v बोलो 2√2 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक बेसिक सा चुटकुला था, इसको आप देख लो। चलिए एक चुटकुले पर और चर्चा कर लेते हम लोग। कुछ बेसिक बातें हम लोग अभी करते हैं, है ना। चलिए ऐसे मान लो कि एक इंक्लाइन सरफेस है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और डायमेंशन हमने मान लिया ये थीटा दे दिया है इंक्लाइन सरफेस का, और ये लेंथ जो सरफेस है, सरफेस की लंबाई यहाँ पर l दे दी गई है, ठीक है। और अभी फिलहाल हमने ये मान लिया कि जो सरफेस है ये वाला, ये स्मूथ है, μ0 है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा m मास का एक ब्लॉक है, और इस m मास के जो ब्लॉक की वेलोसिटी इनिशियल वो 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0। तो क्वेश्चन है कि जब ब्लॉक बॉटम पर पहुँचेगा तब इसकी रफ्तार कितनी होगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर पहुँचा तब इसकी रफ्तार हमसे पूछा है। अब तुम इसको काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और हम कहेंगे तुम इसको सॉल्व करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। बहुत सारी न्यूमेरिकल जो आप काइनेमेटिक्स में करके बैठे हो, उन सभी न्यूमेरिकल को तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हो, ठीक है। चलो करते हैं इसको, देखो। अच्छा, ब्लॉक नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। बॉडी किसी भी रास्ते से आए उससे हमारा मतलब नहीं होता, हमें बस ये देखना है कि बॉडी वर्टिकल नीचे कितना गई है, बॉडी वर्टिकल नीचे कितना गई है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट,
वर्टिकल नीचे देखो क्या ये एच होगा, ये एच क्या है वर्टिकल, बॉडी कितना नीचे आई है। ये हमको दिया भी नहीं, बट हमको एक बात पता है कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें जो डायरेक्ट हम mgh लिख लेते हैं, बॉडी नीचे गई बॉडी ऊपर गई, गेन क्या होता है mgh। तो जो लॉस और गेन में mgh में h आता है दैट विल बी वर्टिकल, वो हमेशा कैसा होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इनिशियल इसके पास क्या है 0, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसके पास है, कुछ ना कुछ तो है। बॉडी यहाँ पर पहुंची तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है नहीं, लेकिन जब नीचे जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, बढ़ेगी। अब तुम ये बताओ, तुम्हें अप्लाई करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में देखो क्या हो रहा है, गेन, ठीक है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और लॉस का मतलब डायरेक्ट हम लिखेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब देखो तुम्हें इनिशियल फाइनल कैलकुलेट नहीं करना है, जब भी लॉस और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी उसमें हमेशा तुम्हें क्या देखना है, बॉडी का मास कितना है और वर्टिकल नीचे कितना गई वो तुम्हें देख लेना है, वो हो जाएगा लॉस, ठीक है। अच्छा इनिशियल है कितना हमारे पास 0, फाइनल कितना है हमको नहीं पता, बट वेलोसिटी हमको खोजना है इसमें, ठीक। कितना होगा ये mgh के बराबर, मास से मास खत्म करो, बोलो v बराबर क्या बन गया √2gh। बट अभी थोड़ा रुकिए, अभी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको h नहीं दिया, हमको l दिया है। तो h और l का रिलेशन क्या होगा बोलो, साइन थीटा होगा। साइन थीटा बराबर देखो परपेंडिकुलर दैट इज h और हाइपोटेनियस l, तो h बराबर क्या मिला l साइन थीटा। ये चीज़ भी तुमको ध्यान रखना है कि h अगर नहीं दिया है तो इसको रिप्लेस करो, कहीं ना कहीं इंतजाम दिया होगा रिप्लेस करने का, तो बन जाएगा √2g l साइन थीटा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसमें जैसे हम ये कहें कि मान लो स्मूथ सरफेस है तो बात बन गई, अगर रफ सरफेस आ गया तब क्या करोगे तुम, ठीक है। रफ सरफेस हमने मान लिया यहाँ पे, ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। रफ सरफेस हम मान लेते हैं म्यू दिया है। अब तुम्हें ये चीज़ दोबारा अप्लाई करना है और तुमसे दोबारा फिर से पूछा गया कि बॉडी जब बॉटम पर पहुँचेगी तो पहुँचने पर इसका अंतिम वेग कितना होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमको चेक नहीं करना कि बॉडी नीचे पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, अगर क्वेश्चन में कि मतलब बॉडी नीचे पहुँच गई तो पहुँच गई मतलब, ठीक है। पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी उसके लिए डाटा हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। डाटा यहाँ पर हमको देना पड़ेगा, बस तरीका आप सीखो पहले, ठीक है। डाटा तो वही हम दे करके चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके पास जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस था उसको हमने क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी गेन के बराबर कर लिया था। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, रास्ते में फ्रिक्शन बैठा, फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी को खर्च करता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करेगा, एनर्जी को खर्च करेगा। तो अगर यहाँ की जो यहाँ पर इसके पास समझे सवाल, इसके पास 500 रुपीज़ थे, इसके पास कितना था 500, ठीक है। और ये ऐसे बात पे चल रहा है कि जहाँ पर कुछ पॉकेट मार जिनको हम लोग कहते हैं निमचोर, वो बैठे हुए वो क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे। तो हो सकता है कि जब ये यहाँ पर पहुँचे तब तक इसके जेब से पूरा पैसा निकल गया हो, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर इसके पास कितना पैसा बचा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके, ठीक है। या तुम रास्ते का खर्चा निकाल लो, रास्ते का खर्चा, और तुम बॉडी से पूछो बॉडी के पास इनिशियल पैसा कितना है, ठीक है। पैसे से मान लो इसके पास 500 है और खर्चा हो गया 200, कितना बचा होगा अंतिम में 300, ठीक है। या हमको कोई ये कहे कि हमारे पास या इस बंदे के पास मान लो 500 थे और अंतिम 200 बचे, मतलब कितना खर्च किया इसने 300, ठीक है। बट ये कहो कि खर्चा और जो बचा है, खर्चा कितना हो गया मान लो 200, बचा कितना 300, खर्चा और जो बचा है दोनों मिलाकर कितना होगा 500, वो 500 यहाँ के बराबर होगी, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका 100% कन्वर्जन आज की डेट में ½ mv² में नहीं होना है,
रास्ते में कुछ खर्चा भी हुआ, कितना खर्चा होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट इज म्यू इंटू एन इंटू पाथ ऑफ दिस लेंथ कितना है एल। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर एम जी एच, अब एच हमको नहीं दिया तो इसकी जगह पर एल दे दिया है, तो एल साइन थीटा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस म्यू, इनका वैल्यू बोलो कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा इंटू एल। ठीक है, पहले मास से मास खत्म कर लिया जाए। ठीक है, अब देखो इस साइड लो जी इंटू एल कॉस थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल बराबर वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बोलो v बराबर क्या आएगा, रूट 2gl, 2gl कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा, साइन थीटा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, और इस पूरे का अंडर रूट। तो एक तरीका तुम्हारे पास ये था, दूसरा तरीका तुम ला सकते थे सेम आंसर बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब जो बच्चे अंडर ग्रेविटी मोशन पढ़ चुके हैं तो उनको हम बता दें कि जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसको नीचे लाने वाला बल कितना होगा, एम जी साइन थीटा, रोकने वाला ऊपर कितना होगा, इसको बोलो ये होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर बॉडी नीचे आ रही मतलब कि एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा से बड़ा होगा। ठीक है, चलो बताओ एक्सलेशन कितना बनेगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और बाई में हम कर लेते हैं इसको, मास से मास खत्म कर लो। देखो ए का वैल्यू कितना आएगा, जी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, एक्सलेशन आ गया, कितनी पाथ लेंथ है इस सरफेस की, एल है, प्रारंभिक वेग क्या था इसका 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, फाइनल हमसे पूछा गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के पास चलो, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर कितना बन रहा है यहाँ पे 0, और एक की जगह पर क्या रखना तुमको, देखो जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, और क्या मल्टीप्लाई करना, देखो यहाँ पे और क्या मल्टीप्लाई करना है तुमको, पाथ की लंबाई, पाथ की लंबाई कितना है एल। देखो सेम आंसर आएगा, रूट लगा लो उसका, स्क्वायर हटा करके इसका सेम आंसर आएगा। तो काइनेमेटिक्स चाहे अप्लाई करो चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कई मायने में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज बहुत अच्छा होता है, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार तुम इसको देख लो, फिर हम इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए कुछ और छोटे छोटे चुटकुले कर लिए जाएं। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा हम चेंज करते हैं। यहाँ पर एक मान लो एक ब्लॉक है और ये एंगल मान लिया हमारे पास थीटा गिवन है। ठीक है, थीटा हमको गिवन है, ब्लॉक का मास m है, आधा सरफेस हमारे पास म्यू बराबर 0 का है और आधा सरफेस म्यू का है। ब्लॉक को हमने इनिशियल छोड़ा तो इसके पास प्रारंभिक वेग था 0 और जब ब्लॉक बॉटम पर पहुंचा तब भी इसके पास वेग था
0, जस्ट यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, जस्ट यहाँ पर ये पहुँचा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस सरफेस का, ये जो सरफेस ये वाला है ना, आधा पाथ और आधा पाथ, जैसे हमने मान लिया टोटल एस है, तो ये S/2 है और ये भी S/2 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आधा पाथ स्मूथ था और आधा पाथ कैसा है, रफ। और ब्लॉक को हमने इनिशियल 0 वेलोसिटी छोड़ा, जब बॉटम पर पहुंचा तब भी इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 0। मतलब कि इसने नीचे आते समय काइनेटिक एनर्जी गेन तो किया था, आधे रास्ते तक इसने गेन किया, लेकिन आधे रास्ते में क्या हुआ, जितना इसने गेन किया था सारी की सारी एनर्जी किस में हो गई, 0 हो गई। तो समय तुम्हारे पास इसको 1 मिनट, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप मैच करवाइए। तो इसमें था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आधा जो सरफेस है रफ सरफेस है, तो इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ब्लॉक पहुँचेगा तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये मान लेते हैं इसके पास वेलोसिटी v है। तो चलिए इनको हम नाम देते हैं, मान लो ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है और ये C है। तो सबसे पहले हम A to B की बात कर लेते हैं, फार पाथ A to B। तो A to B स्मूथ सरफेस है, फाइनली क्या लिखोगे आप, mg h1 लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कितना लिखोगे आप, mv² लिखोगे। चलिए यहाँ तक बात होगी। अच्छा h1 देखो यहाँ पर कितना आएगा, h1 ये वाला आएगा, ठीक है, वर्टिकल हाइट। और h1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो h1 हमारे पास आएगा S/2 साइन थीटा, ठीक है, h/2 साइन थीटा, S/2 साइन थीटा। अब B to C चले हम लोग, फार पाथ B to C। अब B to C जाते समय देखो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी घट रही है। अब ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस से गया कहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर बैठा फ्रिक्शन क्या करेगा, एनर्जी को खर्च कर देगा। तो फ्रिक्शन ने क्या किया होगा, काइनेटिक एनर्जी को भी खा गया, हाफ mv², इसको भी निपटा दिया, और बाकी बचा जो पोटेंशियल एनर्जी, देखो नीचे आएगा तो टोटल नीचे कितना आएगा, वर्टिकल में फिर से देखो, वर्टिकल में मान लो फिर से h/2 नीचे आया, तो h2 का वैल्यू कितना बन जाएगा बोलो, mg इंटू h2, और h2 का वैल्यू भी कितना आएगा, S/2 साइन थीटा। भी डाटा हम लोग रख लेंगे बाद में, ठीक है। ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम है, ये किसके बराबर होगा, देखो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, कितना होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, म्यू इंटू n इंटू S/2। ये तो पाथ डिपेंडेंट होता है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो आप इसको देखो, ये लिखोगे तुम हाफ mv² प्लस mg h2 का वैल्यू बोलो, अच्छा हाफ mv² यहाँ से रख लो, ठीक है, ये बन जाएगा mg h1, ये mg h2 बराबर क्या लिखें बोलो, म्यू n की वैल्यू क्या रखना हमको, देखो n की वैल्यू क्या रखना, mg cos थीटा, ठीक है, और इंटू S/2 ये लिखोगे। mg h1 हमारे पास कितना है, ये था mg, बाहर ले लो h1 प्लस h2 बराबर क्या बनेगा बोलो, म्यू mg cos थीटा इंटू S/2। h1 प्लस h2 क्या है, S/2 साइन थीटा, और ये क्या है, S/2 साइन थीटा, ठीक है। तो mg का वैल्यू आएगा हमारे पास S/2 साइन थीटा, तो फाइनली कितना हो जाएगा बोलो, ये S साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू, इनको आप ऐड करोगे, ये आएगा डाटा, बराबर म्यू mg
कॉस थीटा इंटू एस बाई टू। जो डाटा यहाँ पे खत्म हो सकता है खत्म कर लो। एम जी दोनों साइड से कैंसिल आउट है ना, और एस बी दोनों साइड से कैंसिल आउट। यहाँ पर देखो क्या बचे, केवल साइन थीटा, और राइट हैंड साइड देखो क्या बचेगा, म्यू इंटू कॉस थीटा, और गुणा 1/2 बचा होगा। ये 2 मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा देखो, 2 कॉस थीटा नीचे आएगा, क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो मी बराबर बनेगा हमारे पास 2 tan थीटा, ये आंसर हो जाएगा। अब काइनेमेटिक्स आप इसको करते तब भी आंसर आता, बट काइनेमेटिक्स के भी आप करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छाप लो अच्छे से। चलिए कुछ चुटकुले और हम लोग लिखते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन है कि मान लो हमारे पास है कि इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस पर एक बॉडी थी जिसका मास m है, बॉडी का मास m है और एंगल थीटा है। बॉडी को हमने क्या किया, ऊपर की ओर इसको u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। तो क्वेश्चन है कि बॉडी इस इनिशियल पॉइंट से इस सरफेस के पैरेलल अधिकतम कहाँ तक पहुँच पाएगी, ठीक है, अधिकतम कहाँ तक पहुँच पाएगी। तो इसका जो अंतिम वेग वो फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछे इस पाथ की लंबाई कितना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। समय आपके पास है 1 मिनट का, आप स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करो और आंसर मैच करवाओ, ठीक है। चलिए आंसर मैच करवाइएगा। ये सब बेसिक बातें हैं। देखो इसके पास अभी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जब ये ऊपर जाए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, तो पूरा खत्म ही हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर है ना, हाफ एम यू स्क्वायर कितना हो गया, 0। और इस एनर्जी को एक तरह से कहाँ कहाँ देखा गया, एक तो राइज होने में, ब्लॉक ऊपर गया तो ऊपर जब जाएगा तो वर्टिकल कितना ऊपर गया, उससे डिसाइड होता है कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितना यहाँ पे राइज होगी, ठीक है। तो देखो ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ गई होगी इसकी, mgh, लेकिन कुछ यहाँ पर फ्रिक्शन भी वर्क करेगा। कितना किया होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या लिखें, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू इंटू एन इंटू पाथ की लंबाई कितना l है, ठीक है। ये हमको खोजना है वैसे तो। चलो डाटा यहाँ पर रख लो, देखो हाफ एम यू स्क्वायर एम जी इंटू एच, इसकी जगह आप क्या रखना बोलो, देखो एल साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल, ठीक है। एम जी और केवल एम खत्म करना है, यहाँ पे एम से एम दोनों साइड कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा देखो, यू स्क्वायर बाई 2 माइनस का जी इंटू एल साइन थीटा। अच्छा एल कैलकुलेट करना है इसमें, तो एल कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, जी साइन थीटा और प्लस का म्यूजी कॉस थीटा। तो जो लेंथ होगी इस सरफेस के पैरेलल कितना ऊपर जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g, जी भी बाहर ले लो आप, है ना। अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक बातें हैं, बस तुमको ये देखना कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, जो कि बढ़ रही है, बट 100% बढ़ रही है, बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर इसके पास जितने भी काइनेटिक एनर्जी है उसके 2 फॉर्म दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो ऊपर जाने में, दूसरा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ यहाँ पे देखो, और इसको देखो एक तरीके से कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं, वर्क डन
बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स प्लस जितने टाइप के जो फोर्स हैं बॉडी पर लगने वाले, उन सभी के द्वारा जो वर्क होगा वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी लोग इसको बताते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये भी एक तरीका हमारे पास होता है, बात दोनों बराबर है। अब देखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स नीचे क्या लग रहा होगा mg sin थीटा। ठीक है, इसको हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, इसको हालांकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये एक ऐसा कहानी यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया। फ्रिक्शन फोर्स की प्रेजेंस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उस केस में ये नहीं कह सकते कि जो 100% लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 100% गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा नहीं होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट जब फ्रिक्शन आएगा तो वहाँ पर ऐसी बात नहीं हो पाएगी। फ्रिक्शन कहने के मतलब एक रोल प्ले करेगा, या पोटेंशियल एनर्जी साइड ऐड होगा या तो काइनेटिक एनर्जी साइड। ठीक है, अब चलो इस थ्योरम के भी यहाँ पर देखो, अगर इसको अप्लाई करना होता हमें तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है mg, और क्या लिखते तुम माइनस का mg साइन थीटा लिखते, क्या माइनस का mg साइन थीटा, ये तो फोर्स हो गया, और इनटू l, चूंकि इस पाथ की जो लंबाई है हमने l मान ली है। ठीक है, तो बाई ग्रेविटी कितना वर्क होगा माइनस mg साइन थीटा इंटू l, प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या वो भी निगेटिव वर्क करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। कितना करेगा म्यू mg कॉस थीटा इंटू l बनेगा। चलो बाकी और तो कुछ है नहीं, स्यूडो फोर्स यहाँ पे है नहीं, तो इतनी बात हम लिख करके इसको आगे देखते हैं। ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये हमेशा किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। देखो क्या लिखेंगे, अंतिम कितना 0, प्रारंभिक कितना हाफ mu स्क्वायर, तो तुम इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल है कितना हमारे पास 0। ठीक है, अब तुम देखो इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए तो आप इसको लिखते नेगेटिव टाइम्स ऑफ हाफ mu स्क्वायर, लिखते क्या माइनस साइन, देखो खत्म कर सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, मास से मास भी खत्म कर लो, देखो g कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एल बराबर क्या लिखते हैं यू स्क्वायर बाई 2। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू मिलेगा हमको, देखो यू स्क्वायर बाई 2g, जी बाई में जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर बाई 2g, और अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको सेम आंसर आएगा, देखो 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो ये भी एक तरीका होता है, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप छाप ले जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देख लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हम करवाते हैं जिन पर हम लगभग 75% बात कर चुके थे, और वहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया था वो एक तरह से जो क्वेश्चन आज हम बनाएंगे वैसा क्वेश्चन होगा, बस तुम उसके बारे में 80% चीज़ें सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसा है कि एक टेबल थी, जो कि पहले से तुम ये क्वेश्चन देख चुके हो। ठीक है, एक टेबल थी, और इस टेबल से चेन का कुछ पार्ट टेबल के नीचे था और कुछ पार्ट टेबल के ऊपर था, ऐसे। ठीक है, इस चेन का कुछ पार्ट टेबल के है ना, ये यूनिफॉर्म चेन है,
यूनिफॉर्म चेन, ठीक है। और इसका जो मास है टोटल m है, लंबाई l है। क्वेश्चन याद आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। और जो पार्ट यहाँ पे टेबल, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। जो पार्ट चेन का टेबल के नीचे हैंग करा वो टोटल पार्ट का nth पार्ट है, ठीक है। टोटल पार्ट का 1/nth पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट टेबल के नीचे हैंग कर रहा। ये अभी पूरा सिस्टम किस में है, विरामावस्था में, स्टेशनरी है। क्वेश्चन है कि अगर हम चेन को हल्का सा, ये भी इक्विलिब्रियम में थी, इसको जैसे तुम मौका दोगे, जैसे मौका मिलेगा इसको, ये चेन कहाँ आना चाहेगी, टेबल के नीचे। क्यों आना चाहती है, ताकि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। अभी यहाँ पर चेन क्या है, ये चेन क्या अभी यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है। चेन इस सिचुएशन पर क्या है, रुकी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे है कि जब चेन पूरी तरीके से टेबल के नीचे आ गई होगी, चेन जब पूरी तरीके से टेबल के नीचे आ गई होगी, उस कंडीशन में इस चेन की वेलोसिटी कितना होगी, ठीक है। ये जो चेन है टेबल के नीचे पूरी तरीके से आ चुकी है, इस ओरिएंटेशन पर इस चेन की वेलोसिटी कितना है। एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसमें तुम लगभग 70% चीज़ें पहले सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। अब आपको हम समय ज़्यादा देंगे नहीं, तो अभी यहाँ पर इस ओरिएंटेशन में काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गई, हाफ mv²। तो क्या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बढ़ रही है, बढ़ रही है। कहाँ से बढ़ी होगी, अब यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं, ये जो टेबल का सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में नुकसान होगा वो 100% काइनेटिक एनर्जी के लाभ किया कह सकते हैं गेन के बराबर होगा, ठीक है। तो बस तुम्हें क्या करना है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस ओरिएंटेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है और इस सिचुएशन पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो इसके लिए तुम्हारे पास एक तरीका था इंटीग्रेशन, उससे हमें बचना है। तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ठीक, सेंटर पे। जो m डैश मास होगा इस चेन का वो ठीक इसके सेंटर पे होगा। अच्छा, ये रेफरेंस लेवल हमने मान लिया, ये रेफरेंस लेवल है, ठीक है। इस रेफरेंस लेवल से यू इनिशियल कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। यू इनिशियल कितना होगा बोलो। अब रेफरेंस लेवल से नीचे हम कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाएगी, प्लस या माइनस, माइनस का mg इंटू, ठीक है। चलो एक मिनट इसको यहाँ पे नहीं लिखते हम लोग, अभी हम ये लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो हाइट है ये क्या होगी, h बराबर L/2n। 2n क्यों लिखा, टोटल हाइट, अगर टोटल लेंथ यहाँ पर L/n है तो ठीक इसके आधी लेंथ पर इस चेन का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। m डैश बोलो कितना होगा, m/n होगा। ये चीज़ हम आपको कैलकुलेट करवा चुके हैं, ठीक है। चलो बताओ यू इनिशियल क्या लिखा जाएगा, माइनस m डैश इंटू जी इंटू एच, ठीक है। यू इनिशियल बोलो, m डैश कितना लिखें बोलो, m/n। h की वैल्यू कितना है, L/2n। याद करो, आंसर तुम्हें याद आ गया होगा। यू इनिशियल क्या लिखी जाएगी, माइनस का mg L/2n²। ये यू इनिशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा पर्पज है यू फाइनल कैलकुलेट करना। जो चेन यहाँ पर नीचे लटक रही है इसका सारा का सारा सेंटर जो मास है कहाँ पे आ जाएगा, ठीक सेंटर पे, ठीक है। तो सेंटर अब आज की डेट में कहाँ पर होगा, रेफरेंस लेवल से ठीक L/2 दूरी पर, ठीक है। और यहाँ पर मास कितना रखा जाएगा, इस पूरी चेन का मास कितना, m है। बताओ यू फाइनल क्या लिखोगे तुम, यू फाइनल लिखते माइनस का mg इंटू एच की जगह क्या लिखना तुमको, L/2। खेल खत्म। और इसके बाद क्या करना है तुमको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। चलो अप्लाई कर लो इसको। देखो हमको अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है,
लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस का मतलब हमेशा क्या याद रखना हमको, इनिशियल माइनस फाइनल। गेन का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना थी, 0। अब तुम्हें ये चीज़ याद रखना कि जब भी लॉस की बात आएगी इनिशियल माइनस फाइनल, और गेन की जब भी बात आएगी वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो डाटा यहाँ पे रखो, यू इनिशियल कितना हमारे पास है, माइनस का, ठीक है, और यू फाइनल भी क्या है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो प्लस वाला पैरामीटर हम पहले लिख लें, माइनस वाला बाद में, ठीक है। यू इनिशियल पहले आ रहा, बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो ये माइनस में है और ये माइनस में है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। इसको हम पहले लिख लेते हैं, देखो इसको हम दूसरे रंग से लिख लेते हैं भाई, हम लिखेंगे एम जी एल बाई टू, ये तो प्लस का हो जाएगा फाइनल वाला, है ना। इनिशियल देखो कितना बनेगा, माइनस का एम जी एल बाई टू एन स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर। मास से मास खत्म कर लो, ठीक है। अच्छा, इस पूरे से क्या चीज़ कॉमन हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो भी डाटा की मैंने जी एल बाई टू, जी एल बाई टू हमने क्या किया, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा बोलो, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, इतना बचेगा, बराबर में वी स्क्वायर बाई टू। क्या इस 2 से 2 को हम खत्म कर लें, 2 से 2 को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सारा कुछ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो v का वैल्यू बोलो कितना आएगा, अंडर रूट जी एल 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कहा जाता तुमसे कि जो पार्ट टेबल के नीचे था, वो टेबल के नीचे जो भी पार्ट है उसको हमने मान लिया एल बाई 4, तो एन की जगह पर क्या रखना, तुमको 4 रख लेना है। तो v बराबर बोलो कितना है, अंडर रूट जी इंटू एल और 1 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। देखो कितना बन जाएगा, 15 माइनस 15 बाई 16, तो v हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 15 जी एल वाई में 16, ठीक है। इसको तुम फार्मूले की तरह डाइजेस्ट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। इसको छाप लो जल्दी से। चलिए इसी में थोड़ा सा एक बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कि आज की जो भी क्लास है ना, पूरी तरीके से न्यूमेरिकल पर बेस, और न्यूमेरिकल भी ऐसे नहीं बहुत हाई फाई हम करवा रहे हैं अभी आज की डेट में, है ना। कल से हम न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कल का मतलब कि जो नेक्स्ट लेक्चर कल आवे चाहे परसों में, जो जब भी आवेगा, तो न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में देखो, तुम्हें अगर ये पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो उससे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब कि तुम्हें अगर ये पता है कि लॉस इन एनर्जी बराबर गेन इन एनर्जी, बट उसको तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम उतना ही जानते हो जितना कि 9वीं क्लास का बच्चा जानता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी ना तो बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते, इतने से तुम महान नहीं हो सकते, ठीक है, जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे। तो चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं आज का, आखिरी क्वेश्चन कह सकते हैं अभी। बट अभी जो क्लास हमारी इनकमिंग है, जो भी इनकमिंग लेक्चर है, उसमें अभी न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर ट्यूब, एक सेमी सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर ट्यूब। और इस ट्यूब को हमने क्या किया है, ऐसे जो है ठीक सेंटर से टेबल एक तो ऐसे, ठीक है, ऐसे। और ये जो सेमी सर्कुलर ट्यूब, इसकी डायमेंशन भी कुछ लिख लो। डायमेंशन का मतलब रेडियस इसका हमको स्मॉल आर दिया है। और इस ट्यूब का जो ये वाला सरफेस ओपन है, ये वाला सरफेस ओपन है, इसमें एक चेन भर दी गई। चेन जो है ना, ऐसे ऐसे इसमें एक चेन है ये,
और ट्यूब के भीतर का जो सरफेस है वो स्मूथ है, ट्यूब के भीतर का सरफेस स्मूथ है। ऐसे यहाँ पर चेन ट्यूब के भीतर ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्यूब के भीतर एक चेन है, ठीक, ये चेन है अंदर, ठीक है, चेन। और कैसी है ये? यूनिफॉर्म है, ठीक है। चेन कैसी है? यूनिफॉर्म। ऐसे एक ट्यूब, जैसे मान लो ये सरफेस है, सरफेस पे और एक सेमी सर्कुलर ट्यूब ऐसे आ रही है, ठीक है, सेमी सर्कुलर ट्यूब है। जो ओपन सिरा है ना, वहाँ पर हमने ऐसे हाथ लगा के रखा है, ठीक है। और चेन इस ओपन सरफेस से, ओपन जो ये वाला सरफेस इससे बाहर आ सकती है, बट अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर हाथ लगा दिया, ठीक है। तो चेन तो नीचे आने जा रही, बट आ नहीं पा रही है। हमने क्या किया, चेन को इनिशियल जीरो वेलोसिटी से रिलीज किया। चेन अभी क्या थी? रुकी हुई। इनिशियल चेन क्या है? रुकी हुई, ठीक है। क्वेश्चन है, जब चेन पूरी तरीके से टेबल के नीचे आ गई होगी, चेन जब पूरी तरीके से टेबल के नीचे आ गई होगी तब चेन की रफ्तार कितनी है, ठीक है। तो फाइनली ऐसे फिगर देखो हम बना ले रहे हैं कि चेन जब पूरी तरीके से, ये फाइनल फिगर है इसका, टेबल के नीचे आ जाएगी तब इसकी वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तुम्हारे पास समय है 1 मिनट का, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत हाई फाई नहीं कह सकते, बस तुमको इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो आंसर मैच करवाना। अगर हम इसको रेफरेंस लेवल माने तो इससे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाएगी? प्लस, इससे नीचे माइनस, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि जो बॉडी, जो चेन है ना, इस चेन का मास हमको दिया है, मास यहाँ पर चेन का m हमको दिया है। इस चेन का सारा मास कहाँ पर रखते हैं? इसके ठीक सेंटर पे। अब इसका सेंटर जो है ना, वो तुमको पता होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास से हमको पता चलता है कि जो सेमी सर्कुलर चेन होती है उसका सेंटर ऑफ मास ठीक वर्टिकल डायरेक्शन में 2r/π पर होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? ठीक 2r/π पे। खेल खत्म, बस यही चीज़ कैलकुलेट करनी है तुमको। बाकी चेन जब टेबल से नीचे आ गई होगी पूरी तरीके से, तो चेन का सारा मास अपने आप कहाँ पर आ गया होगा? सेंटर पे। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ढूंढना थोड़ा टफ था, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास का हमको एक तरीका पता होता है, ये चीज़ हम डिराइव करते हैं वहाँ पे, है ना। तो इस चेन का सारा मास कहाँ पर रख सकते हैं? सेंटर पे। इस रेफरेंस लेवल से ये जो लेंथ बनेगी, नई हाइट आएगी, ये L/2 के बराबर, ठीक है। बस करना क्या तुमको, यू इनिशियल लिखना सीख लो। यू इनिशियल कितना होगा बोलो? मास इंटू ग्रेविटी इंटू वर्टिकल हाइट। रेफरेंस लेवल से ऊपर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2r/π, ठीक है। बताओ यू फाइनल क्या लिखा जाएगा? यू फाइनल लिखा जाएगा, अच्छा रेफरेंस लेवल से नीचे चल रहे हैं तो माइनस आएगा आंसर, माइनस का mg इंटू L/2, ठीक है। अब L कितना होगा? L तो हमको दिया नहीं है। लेंथ आप चेन कितना होगी? देखो एक सेमी सर्कल बन रहा ना, तो कितना होता है सरकमफ्रेंस लेंथ बोलो? πr, ठीक है। तो यू फाइनल हम लिखेंगे माइनस mg इंटू πr/2। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? देखो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल है कितना? 0, ठीक है। अब यू इनिशियल देखो, रख के देखो यहाँ पर क्या बनेगा। अच्छा ये तो प्लस में, इस बार यू इनिशियल प्लस में mg इंटू 2r और बाई में पाई होगा, ठीक है। और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस। ये क्या होगा? mg इंटू πr/2 बराबर किसके होगा? ये होगा हाफ mv² के। मास से मास खत्म कर लो। इस साइड देखो कॉमन क्या है? g इंटू आर, ये चीज़ कॉमन है। g इंटू आर बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा बोलो? 2/π और प्लस, अच्छा पाई कॉमन हो सकता है क्या? नहीं, प्लस π/2,
और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इस पूरे का अंडर रूट ले लो एक साथ, है ना। तो ये हमारा जो है ना वेलोसिटी